आप उन्हें बापू कहो या महात्मा, दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। अहिंसा और सत्याग्रह के संघर्ष से उन्होंने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। उनका एक काम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। वो हमेशा कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और उनका ये भी मानना था कि सच्चाई कभी नहीं हारती। इस महान इंसान को भारत ने राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 पोरबंदर शहर गुजरात राज्य में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज्य के समय कठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर की दीवान थे और उनकी माता पुतलाबाई थी। वे करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। महात्मा गांधी जी पर बचपन से ही उनके माता पिता का काफी प्रभाव था। जब वे 13.5 साल के थे तभी उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा मकान से कर दिया गया। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया था और उसे लोग प्यार से बा भी कहते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था। लेकिन उस क्षेत्र में यह भी रीति थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तभी उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ ही दिन जीवित रही और उसी साल उनके पिता करमचंद गांधी जी भी चल बसे। महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा जी के 4 संतान हुए और सभी पुत्र थे। हीरालाल गांधी सन 1888, मनीलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897 और देवीदास गांधी 1900 में जन्मे। पोरबंदर से उन्होंने मिडल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर पर वे औसत छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से कुछ परेशानियों के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहां रहे अप्रसन्न ही थे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। उसके बाद गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। वह भारतीयों के मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ते हुए कई बार जेल भी गए। अफ्रीका में उस समय बहुत ज्यादा नक्सलवाद हो रहा था। इसके बारे में एक किस्सा भी है। जब गांधी जी अंग्रेजों के स्पेशल कंपार्टमेंट में चढ़े तो उन्हें धक्के मारकर बेइज्जत करके ढकेल दिया गया। लेकिन उसके बाद 1915 में वे जब भारत वापस आए, उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता निर्माण, आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। लेकिन इन सब में विदेशी राज्य से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति का कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और उसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख और प्रभावी काम थे। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्ष तक उन्हें जेल भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को उनका पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना पूरा जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिससे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर अपने हाथों से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास भी रखे। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में होम रूल का अभियान तेज हो गया। 1919 में रोलेट एक्ट पास करके ब्रिटिश सांसदों ने भारतीय उपनिवेश अधिकारियों को कुछ आपातकालीन अधिकार दिए, तो गांधी जी ने लाखों लोगों के साथ सत्याग्रह आंदोलन किया। उसी समय एक और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे कुछ क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन गांधी जी का अपना पूर्ण विश्वास अहिंसा के मार्ग पर चलने पर था और वो पूरी जिंदगी अहिंसा के संदेश देते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में महात्मा गांधी जी ने अपने देशवासियों से ब्रिटेन के लिए न लड़ने का आग्रह किया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। युद्ध के उपरांत उन्होंने पुनः स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाली और अंत 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई।
लेकिन दोस्तों, स्वतंत्रता के लगभग 1 साल बाद 1948 में नथुराम गोडसे ने अपनी गोली से उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस दुर्घटना से सारा विश्व शोकमग्न हो गया था। बाद 1999 में बीबीसी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में गांधी जी को बीते मिलियन का सर्वश्रेष्ठ पुरुष घोषित किया। आज प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से मानव के जीवन में शाश्वत मूल्यों को उद्भाषित करने वाले विश्व के इतिहास में महान तथा अमर नायक महात्मा गांधी जी को ज्ञानी पंडित की टीम शत शत नमन करती है।